नमस्कार, स्वागत है आपका जय श्री कृष्णा के साथ में। और वसुधैव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण भगवान का जो गुरु रूप अर्जुन जी के सम्मुख मुखरित हुआ है, उसके साथ जुड़ने के लिए हमारे अंदर भी थोड़ा शिष्यत्व का भाव जाग जाए और शिष्यत्व के भाव को अपने साथ रखते हुए जब हम श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी सुनेंगे तो कुछ कुछ हमारे अंदर रस उसको पकड़ पाने का प्रवाहित होने लगेगा। इतना कहते हुए आज हम कर्म योग के 11वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर बढ़ते बढ़ते मुझे वो मुक्त संग समाचरः जो एक श्लोक के मध्य में आया था वो पुनः याद आ रहा है। हम मुक्त होकर जी सकते हैं क्या? हम बंधे हुए क्यों रहते हैं? हम चिंता में क्यों रहते हैं? हमारी जो चिंताओं को और उत्तेजना को और व्यग्रता को बढ़ाने वाले कारण हैं वो दूर कैसे हों? उसके लिए क्या दृष्टि श्रीमद् भगवद गीता देती है? कर्म योग के साथ जुड़ते हुए हम उसको थोड़ा थोड़ा समझने का अपनी श्रद्धा के साथ प्रयास करें और बढ़ें वहां जहां उत्तर दिया जा रहा है उस प्रश्न का, जहां अर्जुन जी ने कहा था पहले श्लोक में कि जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो अगर मिश्रित वचन आपने कह दिए, श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा और उन्होंने कहा कि ये जो घोर कर्म है उसमें मुझे क्यों लगाते हैं? तो ये घोर कर्म मुझे ऐसे अच्छा लगा कि हमें से कई लोग सोचते हैं कई बार क्यों ये सब करना है, क्यों? ये जो क्यों है इसका जो उत्तर है वो शायद 11वें श्लोक में थोड़ा थोड़ा उसका संकेत है। तो श्लोक क्या है कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सथ। इसका हिंदी अनुवाद है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को भावयन्तः उन्नत करते हुए यूयम तुम लोग परम श्रेय कल्याण को अवाप्स्यत प्राप्त हो जाओगे। तो परम कल्याण तो चाहिए उनको, लेकिन अब ये देवता कौन आ गए बीच में? ऐसा हमारे मन में जब हम देव शब्द के अर्थ को या उसके पीछे क्या संकेत है उसको ठीक से नहीं समझते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो अब यज्ञ क्या है? यज्ञ के बारे में हमने ये सुना कि यज्ञो वे विष्णु की विष्णु है, वो यज्ञ है। और यज्ञ जो है वो हम अपने सरल ढंग से जैसा पकड़ पाए हैं तो निश्चित रूप से एक तो वो जो स्वरूप दिखाई देता है, अग्नि में स्वाहा करते हैं और मंत्रोच्चार के साथ में, उसको हम यज्ञ कहते हैं। तो वो एक प्रतीक रूप में इस बात का है कि जो कॉस्मिक साइकिल चल रहा है उसमें जैसे धरती है वो हमें अन्न उपजाती है, वृक्ष होते हैं, फिर उसमें से जो फल होता है उसका बीज जाता है, फिर भूमि में जाता है, फिर बीज में से वापस वृक्ष आ जाता है। तो ये एक जो क्रम चलता रहता है वो कहीं ना कहीं जो विश्व यज्ञ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी एक प्राकृतिक संरचना है उसमें यज्ञ अनुस्यूत है। अगर हम बोध इसका कर पाए तो जैसे सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो संत जन हमें ऐसा संकेत करते हैं कि इसमें सोहम की ध्वनि है। तो अगर हम इस बोध के साथ रहें कि ये एक यज्ञ की जो प्रक्रिया हमारे अंदर व्यवस्थित कर दी गई है उसके हम साक्षी बन रहे हैं, तो हम अगर वहां साक्षित्व को जागृत कर पाएंगे अपने अंदर, तो ये जो सोहम है ये अपने आप में हमको उस उन्नत अवस्था तक ले जाएगा जहां ये जो बात कही गई कि उस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो जागृति के साथ देवताओं का संबंध है और देव तो वो है जो प्रकाश करने वाला है या प्रकाश देने वाला जो है वो देव है। तो ये जो अंदर का हमारे प्रकाश है उसके साथ जुड़ने का जो संकेत श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के माध्यम से जीवन को यज्ञ बनाने की बात हम बार बार सुनते हैं तो कर रहे हैं, उसको लेते हुए 12वें श्लोक की तरफ भी बढ़ जाते हैं। 12वें श्लोक में कहा इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः
तेर्द तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वो चोर ही है। तो अब ये जो सीधा सीधा है इसमें तो द्वैत दिखाई दे रहा होता है। जब हम सोच रहे हैं देव कोई और हैं, हम कोई और हैं, तो उसको मैं एकदम हटा नहीं सकता हूँ, हटा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन इससे हम वहां पहुंच जाते हैं कि वे हम किसी को जो क्विड प्रो को कहते हैं ना, कि वे आप करोगे मैं करूंगा, तो वो बात यहाँ पर एक अलग स्तर पर है। वो स्तर है जहां पे कि हम अपने मूल के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर जो खींचतान नहीं है, जो बिना मांगे इच्छित वस्तु की बात आई है, स्थान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तो वो हमको दिखता है कि जीवन में हम सोचते हैं कि कहाँ है देव, हम दे दें, हम उन्नत हो जाए। तो अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान की बात को पकड़ेंगे तो हमारे अंदर वही इच्छा होगी जो कि पूरी होने वाली होगी। इस प्रकार का एक लयान्वित संबंध विश्व चक्र के साथ हमारा हो जाएगा। इसलिए ये बात सही है, लेकिन ये बात वहां से सही नहीं लगेगी जहां से हम इसको देखना चाहते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय हम लें, उनके मर्म तक पहुंचे। उसमें संतों की वाणी सहायक होती है, और संतों की वाणी का आश्रय लेने के साथ साथ जो मूल ग्रंथ है उसको छूने का एक विनम्र प्रयास जो इस गीता, इटर्नल गीता, एवरीडे गीता के माध्यम से चल रहा है, उसमें आपका जो सहयोग है वो इस यज्ञ को पूरा करता है। तो आपके प्रति जो मेरा आनंद का उच्छलन है वो पहुंच रहा होगा, और वो और अधिक पहुंचे। और ये बात भी मैं आपके साथ उसको दोहरा लूं कि भाई मैं कोई ज्ञानी होकर ये सब जो शेयरिंग है वो हो नहीं रहा है। मैं तो एक साधक की तरह कर रहा हूँ, और इसी बहाने ये जो पूरा बरस है हम दो दो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के हैं उनके साथ जुड़े रहें, और गुरुजनों की वाणी के साथ भी जुड़े रहें, इस भाव से ये क्रम चल रहा है। तो आज का जो समापन है वो करने से पहले मैं जो आत्मशुद्धि पर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी के महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक है, उसमें उन्होंने ऐसा स्मरण कराया कि जो मनुष्य है उसका स्वभाव है कि वो अपनी कमजोरी और अपनी असमर्थता दूसरों पर डालता है, जिसे हम आजकल ब्लेम गेम कहते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली कहावत भी है। और क्रिकेट के संदर्भ से उन्होंने कहा कि अगर हार जाएगा तो खिलाई गए, पिच खराब है। तो जीवन की जो कला है वो हमें एक प्रकार से ये बताती है कि किस तरह से जीवन में जो कुछ स्थितियां आ रही हैं उनको अपनाना है। और इसमें एक और श्लोक का उल्लेख करते हुए आज विराम करेंगे, जो कि 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तद बुद्ध्यास्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत् परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो कर्म और चित्त को शुद्ध करने के बाद में बुद्धि का जो ज्ञान का जो कल्मष है उसकी बात आई है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए। हमारे अंदर जो विशुद्ध ज्ञान है उसको प्रकाशित करने की शक्ति भी बुद्धि में है। तो एकाग्र होकर के सूक्ष्मता से, और सूक्ष्म दृष्टि वाली बुद्धि जो होगी ना, वही इन बातों को पकड़ पाएगी। और जो जागरण है शक्ति का, वो तीनों अवस्थाओं में उसका प्राप्ति तक हम पहुंच पाएंगे। तो एक और बात को लेते हुए विराम की तरफ बढ़े, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो माया उनकी है ना वो इतनी दुस्तर है कि उसको कोई पार नहीं कर सकता है। मतलब कृष्ण भगवान ने कहा मामे वो ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति ते, पर कैसे पार कर सकते हैं कि जो उनको प्रपत्ति करते हैं, जो उनकी शरण लेते हैं, वो इसको आसानी से पार कर जाते हैं। तो वही बात यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है कि हम अर्पण कर रहे हैं तो फिर जो परस्पर उन्नत होने वाली स्थिति है वो जागृत हो जाती है। तो इतनी बात के साथ साथ हम वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे विदा लेने से पहले
हम एक बार फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जब उच्चारण हम करते हैं तो ये भी कहे कि वो पूर्ण है, उसमें से आया हुआ भी पूर्ण है और वो पूर्ण में ही विलीन होगा। तो इसके अंदर भी जो यज्ञ जो संबंधी संकेत है वो मतलब इसमें से खिल रहा है। तो ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में खिले और आनंद का ये जो भाव है, वो जो उच्छलन है, वो भगवत कृपा से होता रहे। तो कल फिर मिलते हैं भगवत कृपा से। जय श्री कृष्णा।